गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए। इसका जो रोल है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। डिविजिबिलिटी रूल में नंबर्स जो है, नंबर्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बड़े बड़े नंबर को कौन से नंबर से हम ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल नंबर है 2। डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2 क्या कहता है कि वंस के प्लेस पे 0, 2, 4 एंड 6 और 8 प्रेजेंट हो अगर किसी भी बड़े नंबर में। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको समझाती हूँ। किसी भी बड़े नंबर के लिए अगर एग्जाम्पल सपोज आपको बड़ा नंबर दिया है 2, 4, 7, 6, 5, 8, इस तरीके से आपको अगर कोई लार्जर नंबर दे और आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में नहीं आ रही है कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो वहाँ डिविजिबिलिटी रूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अभी डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2 क्या कहता है कि वंस प्लेस हैज़ 0, 2, 4, 6, 8। अगर वंस के प्लेस पे और यूनिट के प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो किससे डिवाइड होने वाला है? 2 से। नंबर 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, अगर उसके यूनिट के प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 की जगह कोई भी नंबर प्रेजेंट है, ये सब में से कोई भी एक नंबर प्रेजेंट होगा तो वो डिविजिबिलिटी रूल 2 को फॉलो करेगा। अब सेकंड हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3। डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3 भी बहुत इजी है। ये जो डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपको कोई गिवन नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर आपको बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो उसके सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। उसके जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उन्हें ऐड करने पर अगर वो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 + 7 + 6 + 5 + 8, 2 + 2 4, 4 + 7 11, 6 17 and 5 22, 22 + 8 is equal to 30। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है? 30 क्या होता है? 30 का 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये किसका डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा? 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। तो अभी मैंने 2 समझाया, डिविजिबिलिटी रूल 2 एंड डिविजिबिलिटी रूल 3। अब हम नंबर ऑफ 4 पे आते हैं। नंबर ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? नंबर ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, आपको लास्ट डिजिट का दो नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाते हैं इसका मतलब वो 4 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल है, इसमें अभी लास्ट क्या है? 58 है। 58 को हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4, 1 8, 4 6 जा 4 4 जा 16, तो मतलब 2। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? कम्प्लीटली ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबिलिटी रूल 4 के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमेशा याद रखना है डिविजिबिलिटी रूल जो 4 है वो क्या कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो 4 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। सेकेंड वन, फिफ्थ, नंबर ऑफ फिफ्थ, रूल ऑफ फिफ्थ। तो क्या है? ये कहता है, रूल ऑफ फिफ्थ कहता है कि वंस के प्लेस पे 0 और 5 प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करेगा। हम फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलती हूँ, अभी जैसे यहाँ क्या प्रेजेंट है? 8 है। यूनिट के प्लेस पे हमें क्या चाहिए? 0 और 5। 0 और 5 रहना चाहिए। 5 का रूल कहता है कि यूनिट के प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना प्रेजेंट है? 8 प्रेजेंट है। इसका मतलब ये 5 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल 8 7 3 5, ये 5 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट के प्लेस पे कितना प्रेजेंट है? 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर 0 और 5 प्रेजेंट है यूनिट के प्लेस पे तो वो किसके डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है? 5 के डिविजिबिलिटी रूल को। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर ऑफ 8। 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल ये कहता है कि ये भी 8 का रूल भी सेम 4 की तरह है, बट 4 के रूल में क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने थे, लेकिन 8 में क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना होता है। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो 8 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 4 में 2 डिजिट लिया था, लेकिन 8 में कितना लेंगे? 8 में हमें कितना चाहिए? 3 डिजिट से। फॉर एग्जाम्पल 6 5 एंड 8 चाहिए। इसको किससे डिवाइड करना है? 4 8 से। 8 8 जा 64, दैट इज 1 8। 8 2 जा 16, दैट इज
2। ओके, तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अभी ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें 8 की भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं होगी। हम आते हैं 10th की डिविजिबिलिटी रूल पे। 10th का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वंस के प्लेस पे, यूनिट के प्लेस पे 0 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वंस के प्लेस पे 0 प्रेजेंट है तो वो 10 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। लास्ट वन आते हैं हम 11 पे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस। ओके, दोनों का डिफरेंस लेना होता है। फॉर एग्जांपल क्या दिया है? 2 2 7 6 5 6 5 8। मतलब ऑड के प्लेस की वैल्यू को प्लस करना है और इवन के प्लेस की वैल्यू को प्लस करके दोनों को एक दूसरे से क्या करना है? माइनस कर देना है। माइनस करने पर अगर 0 और 11 कोई भी एक नंबर आता है तो इसका मतलब वो 11 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल ऑड प्लेस 2 7 5। ओके, 2 + 7 + 5 इज इक्वल टू 14। 2 6 8 इवन प्लेस 2 6 and +8 16। दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। 16 - 14 इज इक्वल टू 2। हमें चाहिए कितना? या तो 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। ओके, बट यहाँ आ कितना रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी 11 के रूल को भी फॉलो नहीं करेगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।